फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसका जो टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि हाइजेनबर्ग ने किस तरीके से इस थ्योरी को दिया। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग it is not possible to determine simultaneously the exact position and exact momentum, that is velocity of an electron। तो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने ये प्रिंसिपल दिया और इसने बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम है वो एक साथ या साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका स्टेटमेंट था, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैथमेटिकली अगर हम इसकी बात करें, दिस प्रिंसिपल में बी एक्सप्रेस्ड है, जिसका जो फॉर्मूला है वो होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो किसको बताएगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। जो डेल्टा एक्स हम यहाँ पर देख रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी एक्स पोजीशन को बताएगा, और डेल्टा पी जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को बताएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम जानते हैं मोमेंटम इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? mv। P इज इक्वल टू mv होता है। ठीक है, तो हम डेल्टा P में P की जगह mv रखेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू m डॉट डेल्टा v। तो इस डेल्टा P की वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, डेल्टा x पहले से इस फॉर्मूले में था, फिर डेल्टा P की जगह हमने m डेल्टा v रखा, तो डेल्टा v तो हमने यहीं कर दिया है और m हम इधर नीचे एडजस्ट कर चुके हैं। तो एक और इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई am, या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई am। तो इस तरीके से ये हमने एक हाइजेनबर्ग की जो थ्योरी है, इस प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड स्टडी की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के बारे में हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। अब क्वांटम नंबर में हम देखते हैं 4 quantum numbers are required to show the position and energy of electron in an atom, which are called quantum numbers। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन शो करने के लिए 4 टाइप्स की क्वांटम नंबर्स होती है, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर l से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है स्पिन क्वांटम नंबर s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी से रिलेटेड होती है, जो बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल के अंदर, और उसका स्पिन क्या है। ये सब चीज़ें क्वांटम नंबर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फिर हम इसमें आगे सबसे फर्स्ट नंबर की क्वांटम नंबर देखते हैं, टाइप 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें देख लेते हैं, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमें किससे मिलेगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से मिलेगी, यानी कि ये साइज ऑफ सेल को बताएगा। अगर हम इसका सीधा बात करें तो ये साइज ऑफ सेल को बताएगा, सेल की साइज से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसी को एनर्जी लेवल भी बोहर का जो मॉडल था उसमें हमने देखा था, ये एनर्जी लेवल होता है, ऑर्बिट्स भी यही है। तो n का वैल्यू हम देख सकते हैं कितना हो सकता है, 1 2 3 4 इन्फाइनाइट तक हो सकता है, जैसा कि हमने देखा था वहाँ पे। ये बीच में न्यूक्लियस होता है और फिर इसके बाद जो ये सर्किल है ये इनका वैल्यू देखे, जैसे कि फर्स्ट है तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, इस तरीके से जो हमने इसमें बताया था। यानी ये साइज ऑफ सेल को बताने वाली क्वांटम नंबर होती है। इसमें n का वैल्यू हमने देख लिया, इन्हीं को हम k l m n ये भी जो है नाम दे सकते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू ऑर्बिट नंबर, यानी कि जो ऑर्बिट नंबर या शेल से रिलेटेड एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा? E प्रोपोर्शनल टू -1 अपॉन n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल में हम किस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, यानी कि हमें किसी भी सेल में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
को डिटरमाइन करना है तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 2n², n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 3 4 KLMN, जो कि शेल को रिप्रेजेंट यहाँ पर करेगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स इन अ सेल, यहाँ पर हमें अगर सेल के अंदर ऑर्बिटल का नंबर निकालना है कि किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे n²। तो उसका फॉर्मूला होगा n²। तो अगर सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2n² लगाना है, और अगर सेल के अंदर ऑर्बिटल निकालना है तो n² लगाना है। ठीक है। दिस क्वांटम नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मेन लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। ये जो क्वांटम नंबर है वो स्पेक्ट्रम की जो लाइंस होती है उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज़ में ली जाती है। जैसा कि हमने स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो देखा था इससे पहले वाली क्लास के अंदर। दिस क्वांटम नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय नील्स बोहर। नील्स बोहर ने ही जो है इस क्वांटम नंबर की डिस्कवरी की थी। तो मेनली अगर हम इसमें बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बताती है कहाँ से, न्यूक्लियस से, और साइज ऑफ शेल के बारे में बताती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं शेल के अंदर तो 2n² फॉर्मूला लगेगा। अगर ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं मैक्सिमम नंबर में तो शेल के अंदर तो फॉर्मूला लगेगा n²। ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम यहाँ पर एक तरफ n का वैल्यू देख रहे हैं इस टेबल में, फिर वैल्यू ऑफ सेल और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2n²। तो देखिए जब n इक्वल टू 1 था तो इसका नेम हो जाएगा k, वैल्यू ऑफ सेल k भी बोलेंगे 1 भी बोलेंगे। अब यहाँ पर n का वैल्यू 1 हम पुट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n इक्वल टू 1 जो होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं। फिर 2 के लिए देखेंगे, उसका जो वैल्यू ऑफ सेल होगा वो l होगा, उसको l बोलेंगे। ठीक है। फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर हम करेंगे क्योंकि n का वैल्यू हमें क्या मिला है आपके बाद 2, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 8। फिर आप देखिए n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 का जो वैल्यू ऑफ सेल हम बोलेंगे उसको m बोला जाता है, कैपिटल M, और वैल्यू पुट करने पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें 18 मिलेगा, यानी n इक्वल टू 3 के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 18। फिर हम आगे इसमें बात करते हैं n इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, जिसको हम n बोलेंगे, और 2 इंटू 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें 32 मिलेगा। यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मैक्सिमम आ सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं n इक्वल टू 5 अगर हमें दे रखा है, वैल्यू ऑफ आएगी इसमें O, और 2 को जो है 5² से मल्टीप्लाई अपन कर देंगे तो 50 यानी 50 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। फिर n इक्वल टू 6 के लिए देख लेते हैं, इसको P बोलेंगे, और 2 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 72। तो हमने इस टेबल से ये इन्फॉर्मेशन गेन की कि जब n इक्वल टू 1 होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। ठीक है। जब n इक्वल टू 2 होगा तो 8, 3 होगा तो 18, 4 होगा तो 32, 5 होगा तो 50 और 6 होगा तो 72। ये 2n² फॉर्मूले से हमने निकाला। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, क्या फॉर्मूला एनर्जी का हमें मिला है, E इज इक्वल टू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बोहर ने दिया था, जो हमने बोहर थ्योरी पढ़ी थी, बोहर मॉडल। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो था 2.188 इंटू 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से R का जो फॉर्मूला था रेडियस का वो कितना था 0.529 इंटू n²/z, जिसका यूनिट था आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल अगर देख रहे हैं कि सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर के सब सेल कितने आ सकते हैं, तो हम सीधा n का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल l से बताएंगे। दिस क्वांटम नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय सोमरफील्ड। सोमरफील्ड साइंटिस्ट ने इस क्वांटम नंबर की डिस्कवरी की थी। दिस क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ शेप एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब सेल। यानी ये जो क्वांटम नंबर है वो सब सेल से रिलेटेड है। ये क्या बताती है हमें, इन्फॉर्मेशन ऑफ शेप एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब सेल। सब सेल के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम और शेप का है, ये बताएगी एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से बताएंगे। इट इज़ रिलेटेड टू शेप ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज वन सेल इज डिवाइडेड इनटू मेनी सब सेल्स हुज शेप्स आर
डिफरेंट, यानी कि जो शेल होते हैं जिसमें हमने देखा के एल एम एन एन इक्वल टू 1 2 3 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, उसके अंदर उस शेल के अंदर फिर सब शेल पाए जाते हैं। तो सब शेल के बारे में ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताएगी। अब इसको हम टेबुलेट फॉर्म में भी देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एल, जो एल का वैल्यू होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर का, वो वैल्यू होता है 0 से लेके n-1 तक, 0 to n-1। जैसे कि हमने एल का वैल्यू 0 रखा तो सब सेल कौन सा होगा, एस सब सेल बोलेंगे। एल का वैल्यू 1 होगा तो पी सब सेल, एल का वैल्यू 2 होगा तो डी सब सेल, और एल का वैल्यू अगर 3 होगा तो एफ। यानी एल की वैल्यू हो गई 0 1 2 3 और सब सेल के नेम हो जाएंगे एस पी डी एफ। एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, पी का जो शेप होता है वो डंबल होता है, डी का शेप जो होता है वो डबल डंबल होता है, और एफ का शेप कॉम्प्लेक्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो एस के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एल का वैल्यू 0 होगा तो एस, 1 होगा तो पी, 2 होगा तो डी, और 3 होगा तो एफ सब सेल वो होगा एस स्फेरिकल विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, क्योंकि इस तरीके से इसमें जो है एक ऑर्बिटल होता है और इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने 2 लिखा है। पी जो होता है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, इस तरीके से 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3 में आ जाएंगे 6। डी जो होता है उसमें जो ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं टोटल ऑर्बिटल, इसीलिए उसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे। एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। अब इसमें हम एक और टेबल की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे के एल एम ये हमने एन में देखे थे, अब एन का वैल्यू 1 2 3 4 आ गया। अब एन और 1 के लिए एल इक्वल टू हम 0 हमने लिखा कि एल का जो वैल्यू होगा 0 से n-1 तक होगा, तो 0 और n-1 में 1-1 कर देंगे हम, क्योंकि n का मान कितना है, वैल्यू कितना है 1 है, तो 0 से n-1 का मतलब 0 से 0, तो l का वैल्यू 0 आ गया। 0 आते ही सब सेल क्या होगा, s। फिर आप देखिए n का वैल्यू 2 दे रखा है, हम लिखेंगे 0 से 2-1, 0 से 2-1 का मतलब 1, यानी कि 0,1, तो l का वैल्यू होगा 0,1। 0 के लिए हम क्या लिखेंगे s, और 1 के लिए हम क्या लिखेंगे p। इसी तरीके से 3 वैल्यू रखेंगे तो 0 1 2 3 मान मिलेंगे, 0 के लिए s, 1 के लिए p और 2 के लिए d। और n बराबर 4 अगर हम रखते हैं तो 0 1 2 3 एस पी डी एफ सब सेल की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो हम किस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर करेंगे, h/2 अंडर रूट l+1, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में बताएगा, और एल का वैल्यू 0 1 2 3 1 2 3 हम रख सकते हैं, जिसके लिए सब सेल के नेम हो जाएंगे एस पी डी एफ। ठीक है, 0 से n-1 तक इसका वैल्यू होगा। तो इस तरीके से n इक्वल टू 1 में केवल एस सब सेल आएगा, 2 में आएंगे एस और पी, 3 में आएंगे एस पी डी, और 4 में आएंगे एस पी डी एफ। ठीक है, अब हम एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई भी कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने एस सब सेल के लिए अप्लाई किया l इक्वल टू 0, तो h/2 अंडर रूट 0, यानी कि 0 वैल्यू आ जाएगा उसका। पी सब सेल के लिए अगर हम देखें तो हमने देखा था अभी l का वैल्यू कितना आएगा 1, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा h/2 अंडर रूट 1 1 + 1, यानी कि h/2 रूट 2। डी सब सेल के लिए l का वैल्यू हम 2 रख देंगे उस फॉर्मूले में जो हमने देखा था, h/2 2 ब्रैकेट के अंदर 2 + 1, यानी कि मिलेगा हमें h/2 अंडर रूट 6। और लास्ट वन हम देख लेते हैं इसके अंदर, लास्ट में अपने पास आ जाएगा एफ सब सेल के लिए l का वैल्यू 3, एंगुलर मोमेंटम जो होगा h/2 रूट 3 3 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखने पर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, h/√3 इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से वो जो फॉर्मूला हमने देखा था शुरू में एंगुलर मोमेंटम का, h/2 अंडर रूट के अंदर जो फॉर्मूला देखिए हम आप दिखा देते हैं आपको, ये वाला जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं h/2 अंडर रूट l+1, इसी से हमने ये सारी कैलकुलेशन की है। इसके लिए तो 0 आएगा ही सही। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास, जैसे कि हमने शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखे थे, अब हम सब शेल के अंदर देखेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें सब शेल में निकालने हो, शेल के अंदर सब शेल था, तो शेल में तो हमने देखे थे 2n², यहाँ पे आएगा 2 × 2l+1।
ठीक है। अगर हमें सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो तो हम लगाएंगे केवल 2l+1 करना है हमें, 2l+1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2। वन ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 2l+1, सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1, और सब ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 आएंगे। तो इस तरीके से हमने ये क्वांटम नंबर्स का स्टडी किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर।